पहला पोस्टर, केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। पहला फोटो है पीएम मोदी का, दूसरा अमित शाह और तीसरा फोटो है राहुल गांधी का। अब देखिए दूसरा पोस्टर, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। इसी के साथ केजरीवाल के स्टैच्यू को लगवाई गई यमुना में बार बार डुबकियां। आपने पोस्टर तो खूब देखे, लेकिन ऐसे पोस्टर देखे क्या? बाबू भैया, ये दिल्ली का चुनाव है, यहाँ एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स अपने नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। आज दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ अद्भुत पोस्टरबाजी की है, जिन्हें देखकर दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, वाह जी वाह। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी के पोस्टर की, जिस पर लिखा है केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के पोस्टर में पहली बार नजर आए हैं राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी के साथ में है संदीप दीक्षित। आम आदमी पार्टी ने अपने बेईमानों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी को भी अब शामिल कर लिया है। ये बात साफ कर दी है कि इंडिया अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं है। अंदर खाने कहीं न कहीं विरोध और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने इन पोस्टरों को लेकर एक्शन लेने की बात कही है। आग बबूला होते हुए क्या कुछ बोले हैं, खुद सुनिए। देखिए, उसमें मेरी भी फोटो है, अजय माकन जी की भी है, और ये सीधे सीधे केजरीवाल जी का घटियापन दिखाता है। वो किस हद तक गिर सकते हैं, कितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। 10 साल से तो उन्होंने जो पहले आरोप लगाए थे, आज तक हम उसके सबूत की इंतजार कर रहे हैं। उसमें तो 0 सन्नाटा रहे। एक भी सबूत छोड़िए, एक भी लाइन कागज की कहीं नहीं दिखा पाए, क्योंकि बिल्कुल उन्हें सीधा झूठ बोला था और फिर उसी तरीके की घटिया राजनीति पे आदमी उतर आया है। मैं बार बार कहता हूं कि जो निचले स्तर पर ये राजनीति आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने घेरी है, ऐसा कोई दूसरा गिरा हुआ राजनेता मैंने आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं देखा है। और मैं तो इस बात को शांति से नहीं लूंगा। अभी जो मैंने एक दस्तखत किए हैं, ये मैंने कंप्लेंट, ऑफिशियल कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को भेजी है कि इस इश्तहार के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और साथ ही साथ मैंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी भेजी है अरविंद केजरीवाल जी को, और अगले 2-3 दिन में लॉयर साहब से बात हो गई है, उन्होंने तैयार कर लिया है। क्रिमिनल डेफेमेशन में सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर इसको ठोकूंगा। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने एक और पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली वालों, बीजेपी के गुंडों से सावधान रहना। इस फोटो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ है रमेश बिधूड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ है नई दिल्ली से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, और नीचे लिखी हैं कुछ लाइंस, साथ में है कई सारे नेताओं की तस्वीरें और लिखा है बीजेपी के गुंडे। आम आदमी पार्टी निशाना दागे और बीजेपी चुप रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बीजेपी ने इन पोस्टरों का जवाब देते हुए एक और पोस्टर शेयर किया, लिखा आपदा के गुंडे। एक तरफ है ताहिर हुसैन, तो दूसरी तरफ है संजय सिंह, और साथ में है कई सारे और नेता। इसी बीच एंट्री होती है बीजेपी के नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की। हाथ में केजरीवाल का कटआउट और उस पर लिखा है, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। प्रवेश वर्मा केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना में पहुंचते हैं और बोट से पहुंचकर कटआउट को यमुना में बार बार खूब गोते लगवाते हैं, और उसके बाद क्या कुछ कहते हैं, वीडियो में आप खुद सुनिए। दिल्ली के सारे पूर्वांचल के भाई बहन छठी पर्व पर यहाँ पर आते हैं, ऐसे कीचड़ में डुबकी लगाते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, मगर अरविंद केजरीवाल उनकी आज तक चिंता नहीं करता है। तो मेरा दिल्ली वासियों से कहना है, हमारी प्राथमिकता रहेगी सरकार की कि हम सबसे पहले यमुना मैया को साफ करेंगे। दिल्ली में एक मेरा सपना मैं हमेशा देखता हूं सुबह शाम, कि दिल्ली के लाखों लोग शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद में ये कहें परिवार सहित कि चलो यमुना मैया पर घूम के आते हैं, टहल के आते हैं, और लाखों लोग यहाँ पे दोनों तरफ में टहल रहे हों, यहाँ पर घूम रहे हों, यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हों, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर रहे हों, योगा कर रहे हों, मेडिटेशन कर रहे हों, यहाँ पे आयुर्वेदिक पेड़ लगाए जाएंगे। बहुत अच्छा हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसलिए मैं सारे लोगों से प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली सरकार का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सियासी पारा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। पोस्टर बोर्ड लगातार जारी है और एक के बाद एक पोस्टर दागे जा रहे हैं।
ऐसे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।